मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगातार प्रवास में होने के कारण आजकल कुछ मेरी वीडियो रेगुलर आपको डेली नहीं मिल पा रही। आज भी दिल्ली में आया हूँ प्रवास पर पिछले 2-3 दिन से। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं घर से बाहर रह के प्रवास पर कोई वीडियो आपको भेज सकता हूँ। आज एक कोशिश कर रहा हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से जिन महापुरुषों को, वीर सपूतों को, वीर क्रांतिकारी, वीर सेनानियों को हम याद करते हैं, 2-3 वीडियो के बाद में एक वीडियो आपको गीत के माध्यम से उन सारे भारत माँ के सपूतों को श्रद्धांजलि देने का कार्य करता हूँ। गीत और कविता भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत कुछ कहे जाते हैं। कई बार वो बहुत बड़े बड़े बौद्धिक भाषण से भी ज़्यादा सटीक काम करते हैं। शब्द हृदय के अंदर चले जाते हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं एक गीत के माध्यम से आपको श्रद्धांजलि दूं, परंतु एक बात तो समझनी होगी, हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। आज भारत स्वाधीन है। आज यहाँ भौतिक समृद्धि में हम आगे बढ़े हैं, वहीं अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति हमारा प्रेम व श्रद्धा भावना का निरंतर कुछ ह्रास होता दिख रहा है। बहुत 100 सालों से, लेकिन आज़ादी के बाद और भी ऐसा लगा कि हम कुछ और कामों में उलझ गए, पड़ गए, लेकिन राष्ट्र भाव जिसके अभाव के कारण हमारा देश एक लंबे समय तक संकटों को झेलता रहा, संघर्ष करता रहा, जूझता रहा, लड़ाइयाँ लड़ता रहा, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ करता रहा। कई तरह के बलिदान, कई तरह की कुर्बानियाँ, ये सब चलती रहीं। लेकिन भारत के इस स्वाधीनता आंदोलन के अंदर केवल महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आंदोलन को ही प्रमुख बताया गया कि उनके कारण से हमें आज़ादी मिली, जबकि ये सत्य नहीं है। बहुत लोगों ने अपने प्राणोत्सर्ग करके, अपनी जान हथेली पर रखकर आखिरी श्वास तक जूझते रहे और फांसी के तख्ते पर जाते रहे। काला पानी की नारकीय, अमानवीय, पाशविक अत्याचारों से भी भयंकर काला पानी की सजाएं भुगतते रहे। 90% वही मर खप गए। ऐसा कुछ भी हम उनके महापुरुषों की उन लंबी पंक्ति को, श्रृंखला को कभी याद नहीं करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद वो इतिहास में नहीं उनको पढ़ाया गया। अगर कोई भी कौम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बलिदान करने वालों को, होने वालों को, कुर्बान होने वालों को, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक निछावर कर देने वालों को अगर हम स्मरण नहीं करेंगे तो ये कृतघ्नता है, हमारे लिए भी पाप है। और वो कौम कभी फिर जिंदा नहीं रहा करती, मृत प्राय हो जाया करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने कोशिश की है इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने की, कि मैं ऐसे उन सारे महान पुरुषों को आपके सामने लाऊं, रखूं। मैं उन सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। एक से एक बढ़ करके शौर्य और वीरता की नए पृष्ठ लिखने वाले लोग, उनसे प्रेरणा मिल सकती थी हमें। आने वाली हमारी आज़ादी के बाद की जनरेशन को उनके बारे में पता होना चाहिए था। लाभ होता देश को, समाज को, हमारी शिक्षा को, लेकिन नहीं, ना ही शिक्षा के अंदर, ना ही शिक्षा के बाहर उन सारे महापुरुषों को इतिहास के किन्हीं अदृश्य पृष्ठों की ओर धकेल दिया गया। लेकिन आज एक गीत के माध्यम से उन सब लोगों को याद करने का हम प्रयास करेंगे। रक्त शिराओं में राना का रह रह आज हिलोरे लेता, मातृभूमि का कन कन तृण तृण
हमको आज निमंत्रण देता। वीर प्रसूता माँ भारत की, हम सब हिंदू हैं संताने। हर विपदा जो माँ पर आती, सहते हैं हम सीना ताने। युग युग की निद्रा को तज कर, फिर है अपना गौरव चेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राना का, रह रह आज हिलोरे लेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। यह वह भूमि जहाँ पर नित नित, जुड़ता बलिदानों का मेला। इस धरती के पुत्रों ने ही हंस हंस महामृत्यु को झेला। हमको डिगा न पाया कोई, अगणित आए विश्व विजेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राना का, रह रह आज हिलोरे लेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। आज पुनः आक्रांत हुई है मातृभूमि हम सब की प्यारी। उठो चुनौती को स्वीकारो, युवकों आज हमारी बारी। सीमा पर से अरिदल देखो, हमको पुनः चुनौती देता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राना का, रह रह आज हिलोरे लेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। कहीं न फिर हमसे छिन जाए देवभूमि कश्मीर हमारी। समय आ गया खींचो कटी से, फिर तुम खड़ग दुधारी। मिटा विश्व से इन दुष्टों को, बने जगत के अतुल विजेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राना का, रह रह आज हिलोरे लेता। मातृभूमि का कन कन तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। हमको आज निमंत्रण देता। किस प्रकार से, किस भाव से पिछले 800,000 साल से समय समय पर जिन महापुरुषों ने, वीर सपूतों ने, देशभक्तों ने
भारत माँ पर आंच ना आए, इसकी आन बान शान के ऊपर कोई कलंक ना लगे, इस पर आने वाला विदेशी और विधर्मी यहाँ पर इतनी गति से ना बढ़ जाए कि पूरा देश गुलाम हो जाए। ऐसा ना हो, उसके लिए समय समय पर कई महापुरुषों ने और उन महापुरुषों के नेतृत्व में कई वीरों ने, कई नायकों नायिकाओं ने, कई वीरों और वीरांगनाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, किशोर किशोरियों ने, युवक युवतियों ने, महिला पुरुषों ने, हर प्रकार की एज वर्ग के, आयु वर्ग के लोगों ने समय समय पर जो इतिहास लिखा, जो कुर्बानियां की, जो बलिदान दिए, इस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। इन्हीं स्वर्णिम पृष्ठों को लाते लाते कुछ ऐसे कलंकित काले पृष्ठ भी आपको दिख जाएंगे जिनके कारण देश गुलाम हुआ, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी व्यक्तिगत आन शान को बनाए रखने के लिए मां की शान से खेल गए। पास के रजवाड़े को सबक सिखाने के लिए विदेशी को निमंत्रण देने चल पड़े, और वो निमंत्रण जिन लोगों ने स्वीकार किया, उनको तो पहले एक को मारना था, फिर दूसरे को भी मारना ही था। ये कलंकित पृष्ठ भी, अरे इतिहास से हम कुछ शिक्षा नहीं लेंगे? इतिहास इसीलिए होता है, उसमें जो गर्व करने वाली बातें हैं, उसका जो गौरवमयी अतीत है, वो भी हमारे लिए प्रेरणा है। और जो कलंकित पृष्ठ है, जिन कमियों के कारण, जिन कुरीतियों के कारण, जिन स्वार्थों के कारण, जिन व्यक्तिगत लोभ को ध्यान में रखते हुए भारत के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के कारण ये देश को लंबे समय से, सदियों से कष्ट सहना पड़ा, झेलना पड़ा। दुनिया के अंदर बहुत लंबी एक तरह की गुलामी कहूँगा। पूरा देश कभी भी गुलाम नहीं हुआ, बराबर हर मोर्चे पर मुकाबला होता रहा, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा हमले इस देश पर हुए, चूँकि ये देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, हर तरह से रिच एंड रॉयल था। आने वालों के कारण अपने अपने रहे होंगे, लेकिन हमारी कुछ कमियों के कारण यहाँ वो लूटपाट भी करते रहे, मंदिर मूर्तियाँ तोड़ते रहे, संस्कृति सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करते रहे, शोषण करते रहे। यहाँ आकर के शासन करने की भी उनके मन के अंदर आ गई कि यहाँ हम शासन कर सकते हैं। ये लोग बिखरे हुए हैं, कहीं जाति में, कहीं किसी बात में, कहीं पूजा पद्धति में, या अपने अपने स्वार्थों में, और अपने अपने ये वीरता भी भूल गए हैं। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के संदेशों से ये समाज क्या हो गया था, शायद ये भी भूल गए थे कि हमारे अवतारों के हाथ में शस्त्र हैं, और शस्त्र दुष्टों के नाश के लिए होते हैं। कहीं तो भी गड़बड़ हुई है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को मिली अधूरी आज़ादी, अपने स्पॉन्सर्ड नेताओं को एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट करने वाले लोग, जिनको वो दी गई, उन लोगों ने जो इस देश के साथ इन 70 सालों में भी, इनमें से 5, 7, 8 साल पिछले छोड़ दें, कुछ 5, 6 साल पिछले और छोड़ दें, लगभग 55 साल इस देश को डिरेल करने में, इस देश को शक्तिहीन करने में, इस देश को दुनिया के अंदर और कलंकित बनाने में, दुनिया के मान सम्मान को, अब स्वाभिमान को और गिराने में, इन 60-55 सालों में जिन लोगों ने जो काम किया, वो लोग आज हाशिए पर जा रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से सारे विश्व के अंदर भारत का कद जिस तरह से बढ़ा है, देश ने लगता है फिर एक बार अंगड़ाई ली है। देशभक्ति ने, राष्ट्रभक्ति ने, इस देश की संस्कृति सभ्यता के की चाहत रखने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ करके
अपनी बात कहनी शुरू की है, दम के साथ, हिम्मत के साथ, डंके की चोट पर बोलना शुरू किया है, सजग होकर, सतर्क होकर अपने समाज को जागृत करना शुरू किया है। लगता है कि समाज कुछ जागा है, परंतु अभी और बहुत जागना ज़रूरी है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों से घिरा हुआ हमारा देश, हमारा समाज, अगर हम नहीं पूरी तरह से जागे तो फिर एक बार गुलामी दस्तक दे सकती है, हमारे द्वार को नॉक कर सकती है। ऐसे कुछ लोग, विघटनकारी तत्व, विदेशी पैसों से पलने वाले और अपनी केवल कुर्सी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान, चीन के साथ कई तरह के समझौते करने वाले, उनकी भाषा बोलने वाले, ऐसे कई राजनीतिक दल भी मिल जाएंगे, ऐसे सो कॉल्ड वो इंटेलेक्चुअल्स भी मिल जाएंगे, ऐसे वो वामपंथी मिल जाएंगे, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट मिल जाएंगे, खालिस्तानी, PFI, कई तरह के लोग मिल जाएंगे। उन लोगों से सतर्क रहना, उन लोगों से सजग रहना और उन लोगों की जानकारी अपने सारे समाज को देते रहना और इन दुष्टों का पूरी तरह से मुकाबला हो, इनका ये सर न उठाने पाए, ताकि देश एक बार फिर कहीं गुलामी की ओर न बढ़े। इस तरह की कामना करते हुए, इस प्रकार की प्रयास करते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ उन सारे महापुरुषों को आपके सामने लाने का। आज गीत के द्वारा एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। ये प्रयास मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।